बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, एक साहिब हैं ज़ुबैर अहमद, इनकी जानिब से एक कमेंट है, अस्सलामु अलैकुम, निरहा नाम के माना बताओ प्लीज़। वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, इस लफ्ज़ को, निरहा लफ्ज़ को काफ़ी तलाश किया, आखिर में बड़े हा के तलफ़्फ़ुज़ के साथ भी और छोटे हा के तलफ़्फ़ुज़ के साथ भी काफ़ी तलाश और बिस्यार के बाद ये लफ्ज़ हमें लुग़त की मोतबर किताबों के अंदर नहीं मिल सका। बज़ाहिर ये एक बेमाना और मुहम्मल लफ्ज़ मालूम होता है। ये नाम आम तौर पर उर्दू या अरबी ज़ुबान में इस्तेमाल तो नहीं होता, हो सकता है यह किसी मखसूस इलाक़े या ज़बान में इस्तेमाल होता हो, और यह भी हो सकता है कि यह अंग्रेज़ी ज़ुबान का लफ्ज़ हो। लेकिन मुसलमानों में ये नाम रखने का बिल्कुल भी तआमुल नहीं है। जो लफ्ज़ आपने लिखा निरहा, और ये लफ्ज़ जो है सुनने में भी नहीं आता। मुसलमानों में ये नाम रखने का तआमुल नहीं है, और हमें अपने बच्चों के ऐसे नाम रखने चाहिए जिन नामों को रखने का मुसलमानों में तआमुल हो, या जिन नामों के अंदर से इस्लामी तशख़्ख़ुस झलकता हो, क्योंकि नाम के असरात बराह रास्त बच्चों की शख्सियत के ऊपर लाजिमन पड़ते हैं। अच्छे नामों के अच्छे असरात पड़ते हैं और बुरे नामों के बुरे असरात बच्चों की ज़िंदगी के ऊपर पड़ते हैं। इसलिए ख़ास तौर पर हमें इस पहलू की तरफ बहुत ही ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है कि जब भी हम अपने बच्चों के नाम रखें तो अंबिया इकराम, सहाबा इकराम, सहाबियात, अज़वाज मुताहिरात या उम्मत की नेक बरगुज़ीदा और अल्लाह वाली जो ख़वातीन गुज़री हैं उनके नामों पर हम अपने बच्चों के नाम रखें, ताकि उन नामों के असरात हमारे बच्चों की ज़िंदगी के ऊपर भी पड़ें। बाहर कैफ़, निरहा जो लफ्ज़ है, इस लफ्ज़ को काफ़ी तलाश किया, काफ़ी तलाश के बाद ये लफ्ज़ हमको नहीं मिल सका लुग़त की मोतबर किताबों के अंदर, और ऐसे नाम बिला तहक़ीक़ हमें अपने बच्चों के नहीं रखने चाहिए। जब तक इस लफ्ज़ की तस्दीक नहीं हो जाती और इसके सही माना मालूम नहीं हो जाते, उस वक्त तक हमें अपने बच्चों के ऐसे नाम रखने से एहतराज़ करना चाहिए, बचना चाहिए, परहेज़ करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अल्लाह हम सबको सुन्नत व शरीयत पर पाबंद फरमाए। फ़क़त वल्लाहु आलम।